Ash, I'm really sorry about auntie. Yeah. But believe in God. तुम्हारी मामा जल्दी ठीक हो जाएगी. यही तो सस्पेंस है यार. मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि उन्हें हुआ क्या है एंड हाउ सीरियस इट इज. आई एम रियली वरीड. Come on Ash, just relax now. तुम एक काम क्यों नहीं करते? आंटी को यहाँ बुला लो. फिर हम सब मिलकर उनकी देखभाल करेंगे. और इसी बहाने सारे दोस्त इकट्ठे भी हो जाएंगे. Yeah, you're right. I'm sure she'd enjoy that. Rhea, you know, she loves you all very much. In fact, आज तक मैं उन्हें ये नहीं बता पाया कि राहुल हमारे बीच नहीं है. ऋतु के आने का बहाना भी है. Let's all friends meet together. Let's have a party, Ash. It'll be great fun. And listen, don't worry. तुम्हारी मामा ठीक हो जाएगी. You're just overreacting. हो सकता है इसी बहाने मामा अपना डिसीजन बदल दे. और ये भी हो सकता है कि इसी बहाने ऋतु और विक्रम एक दूसरे के और करीब आ जाएं. That's going to be great fun, Ash. Yeah. मैं मामा को फोर्स नहीं करना चाहती. अगर मामा खुद अपना डिसीजन बदल दे तो कितना अच्छा होगा. Yeah, sure. आज की रात यहीं रुक जा. मैंने जो ठीक समझा वही तो किया. प्लीज मॉम, इतना कंसर्न मत दिखाओ. अफसोस इस बात का है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाह रही थी. रिचा को अपने घर से फुर्सत नहीं है एंड रिया इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. मैं आपको वो सब कुछ देना चाहती थी जो आपको कभी नहीं मिला. बट दिस वाज नॉट टू बी. कुछ लोग अपनी किस्मत में गरीबी ही लेकर आते हैं. लेकिन एक दिन आपको इस बात का पछतावा होगा. ऋतु शौरी ने कभी झुकना नहीं सीखा है. मैं इसी बॉम्बे में रहूंगी, अकेले रहूंगी और खुश रहूंगी. हेलो, I'd like to book a double room. Yes, sea facing. I'll check in today. This is Ritu Shori. No, just Ritu. मामा, आपने उसे जाने कैसे दिया? क्या विकी आया था? मामा, she really loves विकी. मैंने और राशि ने सोचा था कि उसकी आने की खुशी में हम पार्टी देंगे. कौन से होटल में है वो? मुझे क्या पता. बहुत बड़ी हो गई है वो तो. उसे अकेले रहने की आदत हो गई है. हेलो विकी, मैं रिया बोल रही हूँ. ऋतु है वहां पर? ऋतु? ओह कम ऑन रिया, तुम्हें भी ऋतु की तरह मजाक करने की आदत हो गई है क्या? विकी, क्या तुमने ऋतु से फोन पे बात की थी? कल आया था उसका फोन, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि दोबारा मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक ना करे. विकी, इट्स ट्रू, वो इंडिया वापस आ गई है. कम अगेन? She's come back. रिया, फोन दो उसे. वो घर छोड़कर चली गई है. उसे पता चल गया कि मामा ने उसे डिसोन कर दिया है. कहाँ गई है? मुझे नहीं पता. हेलो. प्रियंका, हाय, कबीर है. हाय कबीर, कुछ पता चला? हाँ, मैं डिपार्टमेंट खुद गया था, यू नो, टू पुश थिंग्स अलोंग पर्सनली. कितनी अजीब बात है. एक पत्नी अपने पति के लिए इंसाफ भी नहीं मांग सकती. कभी कभी तो लगता है कि मॉम जी जैसे लोग हमारे देश के लिए बिल्कुल सही हैं. आई फील सो हेल्पलेस. प्लीज प्रियंका, सब्र रखो.
देखो, I'm also trying to pull a few strings, huh? So please don't worry. And remember, no hasty decisions. ओके Take care and bye-bye. बाय। यू आर वेलकम मैडम। ऑफिस का पूरा स्टाफ आपका स्वागत करने आना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ खास लोगों को ही आने दिया है और ये मेहता जी को कुछ खास फाइलें साइन करवानी थी मैडम। आइए मेहता जी, आइए। मुबारक हो मैडम। वेलकम होम मैडम। ऑफिस में सब ठीक है मेहता? एवरीथिंग इज ऑल राइट मैडम। वेलकम होम मैडम। इस सब की क्या जरूरत थी सानी? मैंने सोचा तो आप मुझको यहाँ ये खबर सुनाने आए हो कि थाने में एक रथ आया था, उसमें मेरी सेट बैठी और हंसती हुई टाटा बाय बाय करती हुई चली गई। मैंने कोशिश तो किया था कुमार साहब। भाड़ में चली गई आपकी कोशिश। नतीजा क्या निकला? छूट गई ना वो। आपने मुझसे कहा था कि 3-3 महीने का रिमांड होता है, वो तो 3 दिन नहीं रुकी। अब बेल में छूटने का मतलब ये तो नहीं कि वो एकदम रिहा हो गया। अब तो केस चलेगा। अब केस चलेगा? मुझे मालूम है क्या केस चलेगा। वो बाहर छूट गई है, बाप बेटे को गोली छोड़वा देगी, फिर आप 3-3 केस एक साथ लड़ना। आप तो बेकार में नाराज हो रहा है कुमार साहब। मैं तो पहले ही कहा था कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, कोर्ट के हाथ में है। आप मुझको सीधा सीधा ये बताइए, आपने अपने कानों से मोबाइल पर मिसेस सेठ की आवाज सुनी थी? जी। आप जानते हो मुजरिम है, फिर कोर्ट आपकी बात क्यों नहीं मानता है? कोर्ट में और पुलिस में कोई अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? कोर्ट पुलिस पर विश्वास नहीं कर रही है तो आम आदमी किस पर विश्वास करेगा बताइए? कोई कानून नाम की कोई चीज है इस देश में? डैड, क्या है? तुम बाहर नहीं जाओगे, अंदर बैठो जाकर। बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब आए, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते, जाओ अंदर। कब तक बांध के रखूं इसको घर में? तुम अंदर जाओ ना। बच्चा है, बाहर घूमने का मन करता है। आप तो कुछ ज्यादा ही डर रहा है कुमार साहब। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लीजिए। अब थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। आपके लिए बोलना आसान है, आप पर गोली नहीं चली है ना? अरे साहब, मैं भी तो विटनेस हूँ, फोन कॉल सुना है, मुझे भी तो खत्म कर सकता है। हेलो मैडम। हेलो इंस्पेक्टर, क्या हुआ? ये मिसेस सेठ बेल में छूट गई है और कुमार साहब मुझ पर नाराज हैं। कैसी हो प्रिया? बहुत खुश नजर आ रही हो। ठीक हूँ। आप भी बहुत खुश होंगी। लॉकअप में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? ऐसा लगता है जैसे आपकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। आप लोग जाइए ऑफिस। हर इंसान को इम्तिहान देना पड़ता है प्रियंका, ये ऊपर वाले का खेल है। हर पहिया घूमता है और एक दिन जो सही है वो सही साबित हो जाता है। आखिर सीता को भी तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। मैं भी यही चाहती हूँ मॉम जी कि एक बार साबित हो जाए कि कौन सही है और कौन गलत। मैंने कुछ गलतियां की हैं और उन्हीं की सजा भुगत रही हूँ। माँ हूं ना, राहुल की बातों से फिसल गई, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ा। कहीं आप मेरे बारे में तो नहीं कह रही हैं? मैं बहुत सह चुकी प्रियंका, अब फैसला होगा। मैं भी इंतजार करूंगी मॉम जी। बाय द वे, आपके कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है और मैंने अपने कमरे का एसी ठीक करवा लिया है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर मेरे कमरे में आराम कर सकती हैं। सानी, मेरे एसी को क्या हुआ? वो खराब हो गया जी, आज शाम को एसी वाला आ रहा है, शाम तक ठीक हो जाएगा। असल में हम सबको लगा कि आपको शायद थोड़ा और वक्त लग जाए लॉकअप में। साहनी जी, मॉम जी के लिए कुछ अच्छा खाना बनवाइए। मैडम, ये आपके मानस शास्त्री ने बेल दिलवाया मिसेस सेठ को। मतलब? अरे उसका वकील दिमाग की अजीबोगरीब बीमारियां ढूंढ के लाया और कहा कि वो लॉकअप में नहीं रह सकता। और कोर्ट ने मान लिया? तो उसके वकील ने साबित कैसे किया ये सब? 15-15 साल पुराने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, साइकियाट्रिस्ट का सर्टिफिकेट, कहीं आपने तो नहीं दिया उनको? और ये सारे सर्टिफिकेट्स झूठे हैं? अब ये तो कुमार साहब ही बता पाएंगे, बहुत पुराने दोस्त हैं ना उनके। नींद की गोलियां लेती थी हमेशा से, बस। और नींद की गोली कौन नहीं लेता है बड़े शहरों में? ये बड़े शहर का बहुत अच्छा बहाना बना रखा है तुम लोगों ने, किसी भी इंटेलिजेंस का। सब काले, मैं उसका खून करूंगा अगर वो केस जीत गई। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। शट अप कुमार।
पर ये बताओ मिसेस सेठ को तुमसे इतनी दुश्मनी क्यों है? क्योंकि तुम्हारी बहन के आगे मैं उसको कुछ नहीं समझता था। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। कोई भी औरत अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है, कोई भी। मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? नहीं। देख रहे तू, इसे इतना बड़ा ईगो इशू मत बना। ईगो इशू बनाती तो फोन करके नहीं बताती कि मैं कहाँ हूँ। अगर तू मामा से माफी मांगेगी तो तेरा क्या जाएगा? किस बात के लिए माफी मांगू रिया? अगर मामा का दिल दुखाया हो तो मैं 100 बार माफी मांग लेती, लेकिन विकी के साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्यों? क्या तू माफी मांगेगी तो हार जाएगी? हाँ, मैंने जिंदगी में हारना नहीं सीखा है। तो तू समझने की कोशिश कर। इस छोटी सी हार के बदले क्या वो जीत बड़ी नहीं होगी? कौन सी जीत? यही कि हम सब साथ रहेंगे। हम सब साथ है रिया, बस रह ही तो नहीं रही हो ना तुम लोगों के पास। कहाँ है वो? आप जीत गई मामा। खुश? तो इन गोलियों ने आपको लॉकअप में बचा लिया? तुमसे किसने कहा? मेरे लॉयर ने। इंसिडेंटली आई हैव हायर्ड अ लॉयर। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारे इस लॉयर का? वो रिश्वत नहीं लेता। कैश भी नहीं और काइंड भी नहीं? मतलब? तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस लगता है अपने लॉयर पर। इज ही गुड लुकिंग? अच्छा हुआ मॉम जी कि आपको बेल मिल गई। अगर आप कुछ दिन और लॉकअप में रह जाती तो शायद मुझे आपसे सिंपैथी हो जाती और मैं भूल जाती कि आपने मेरे साथ कितना बुरा किया है। मैडम, आपका खाना लगा दिएगा। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ये कौन है? आपके फेथफुल नौकरों ने मेरा कहना मानना बंद कर दिया था, इसलिए मुझे एक मेड रखनी पड़ी। चींटी के पर कब उगते हैं तुम जानती हो? नहीं, हाँ, इंसानों के पर नहीं उगते, क्योंकि इंसानों को तो ईश्वर शक्ति देता है मुसीबतों से बाहर निकलने की। आपने पूछा नहीं कि हाउस द बेबी? बेबी इज फाइन। डॉक्टर्स कह रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल है। कल रात मेरे सपने में आया था और पूछ रहा था कि मेरी दादी ऐसे क्यों है, मेरी दादी ने मेरे डैडी को क्यों मार डाला। मैंने कहा कि नहीं नहीं, उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं। तभी तो कोर्ट ने उन्हें बेल भी दे दी। फिर एकदम से डर गया और कहने लगा कहीं मैं दादी की तरह पागल पैदा हुआ तो। स्टॉप इट प्रियंका। लॉयर ने जो कोर्ट में प्रेस्क्रिप्शन दिया था वो दवाइयां मंगवा दूं? सानी, सानी। यस मैम। आप जानते हैं ना ट्यूसडे के अलावा मैं रोज नॉनवेज खाती हूँ। मैडम, आज खाना प्रियंका मैडम की कुक बना रही थी। हमारे खान साहब को तो खाना बनाने का मौका ही नहीं मिला। ये घर मेरा है, प्रियंका का नहीं। अंडरस्टैंड? नाउ गो फ्रॉम हियर। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाद में मुझे अभी जरूरी फोन करने हैं कुछ। जरूरी? हाँ। सुबह से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपको जरूरी नहीं लगा? ठीक है, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेता हूं। थैंक यू फॉर नथिंग। तुमसे कुछ बात करना चाह रहा है। Why don't you talk to him? तू बीच में क्यों टांग अड़ा रही हो? बाप बेटे का मामला है, मैं सॉल्व कर लूंगा। You go and talk to him, Kumar. You go and talk to him. Why don't you go and talk to him? Because he doesn't want to talk to me. वो तुमसे बात करना चाहता है और मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मैं जा रही हूँ।
की कोई बात नहीं है रिचा, घर तो मैं कल ही खरीद सकती हूँ। आई हैव द मनी एंड आई हैव द पावर। मामा ने तुझे घर से निकाला है ना, लेकिन ये घर तो तेरा ही है। तेरा घर, करण, फिर अनु, फिर मैं। Are you mad? It's a lot of fun living together, believe me. इकट्ठे रहने में बहुत मजा आता है। तो बेबी तू अकेली नहीं है। Don't cry, please. तेरी जैसी इंडिपेंडेंट लड़की रो रही है। Don't रितु। मेरा रूम, मेरे पोस्टर्स, मेरा टेडी, हाँ, मेरी पुरानी सारी स्कूल की चीजें, वो सब मैं कहाँ से लाऊं? Money can't buy all that. ये कौन है जिससे मेरी बीवी इतने प्यार से मिल रही है? Actually, जीजू यार, हम आपसे मिलने को थे बेकरार। इतनी भी ना करो प्यार की बौछार, संभाले रखो हमारे लिए भी प्यार। बड़ी दूर से आई हूँ, करो थोड़ा सा और इंतजार। प्यारी प्यारी साली जी, पेरिस से क्या लाई जी, हम है देखने को बेकरार। Not bad, not bad. अब तक है काफिया का सिलसिला बरकरार। अब तुम जाओ अंदर, नहीं तो पड़ेगी तुम्हें मार। बाबा मैं अंदर जाता हूँ, मुझे मार खाने से है इनकार। कमाल किए तो। हूँ ना? अच्छा, तो वापस आ गई? मेरा इंट्यूशन गलत नहीं था। I knew it. तो अब क्या है? अब मैं उसे घर लाना चाहता हूँ। वो घर वापस आना चाहती हैं? पता नहीं, मैं उससे मिलूंगा, पूछूंगा तो पता लगेगा ना। विक्रम, इस बार गलती मत करना। गलती? ये तुम्हारा मौका है। पिछली बार तुमने बगैर सोचे समझे शादी की थी, ये मौका है तुम्हें दोबारा जिंदगी शुरू करने का। तुम जाओगे भीख मांगते हुए उसके पास, वो आनाकानी करेगी, मुंह लटकाए हुए तुम लल्लुओं की तरह वापस आओगे, कमरे में औंधे मुंह पड़े रहोगे, सुसाइड करने का सोचोगे। तो क्या आप क्या कह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर लो? उसको इनवाइट करो, मैं इनवाइट करने के लिए जाऊंगा, बोलूंगा हमारे बच्चे की शादी है, आप आइए। इस बार यू विन, तुम जीतो। I win? यू विन। I win? यू विन। Oh, come on, Dad, ये हार जीत की बात नहीं हो रही है। ये कंपटीशन नहीं है, प्यार है। अरे प्यार का क्या है? प्यार तो किसी और लड़की से भी हो सकता है। इस लड़की ने तुमको दिया क्या है? कुछ महीनों की गृह जिंदगी, और उस जिंदगी के बारे में भी वो क्या सोचती होगी सिवाय शिकायत के? इस लड़की ने कभी तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, औलाद नहीं दी, और औलाद तो दे भी कैसे सकती है? मॉडल है, मॉडल औलाद देगी, मां बनेगी तो फिक्र खराब हो जाएगा। पापा, मैंने एक एक दिन ऋतु के इंतजार में काटा है। अब ऋतु आ गई है, आप मुझसे कह रहे हो मैं दूसरी शादी कर लूं? अरे कम से कम धमकी तो दो। तुम्हारी दूसरी शादी की पेरिस में उसको खबर पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहां आ गई है, उसकी मां ने उसको घर से निकाल दिया। तुम भी घर में मत घुसने दो, झेलने दो इनसिक्योरिटी की जिंदगी, पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। हाय हाय। हाय। आपका दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। वी वेरी ओपन पीपल। बैठिए ना। तो आज मैं अनु से ही मिलूंगी या किसी और रिश्तेदार से? अनु से। मैं उससे बुला लाऊं? रिचा, आई वांट टू मीट हर अलोन। श्योर, जस्ट डोंट मेक इट टू फॉर्मल, वो शायद डर जाएगी। No, no, you leave that to me. Have we met before? No, I don't think so. शी इज ऋतु, मेरी बहन, अभी पेरिस से लौटी है। अच्छा। I'll just हाय। हाय। ऋतु, क्यों? आपको मेरा नाम अच्छा नहीं लगा? या ये ऋतु नाम मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता? ऋतु मतलब seasons, they change, you know. तो ये अच्छी बात है। अगर उस चेंज से किसी और की जिंदगी पे ज्यादा फर्क ना पड़े। अब पूरी दुनिया के डर से मैं अपनी जिंदगी को तो रोके नहीं रख सकती ना।
इंडिया घूमने आई हो? ख्याल तो बस जाने का था, लेकिन अब पता नहीं क्यों? I'm sorry. I don't want to intrude. नो इट्स ओके। हालांकि ये मेरा घर नहीं है, पर मुझे लगता है मैं आपसे पूछ सकती हूँ। आप कुछ लेंगी? चाय, ठंडा कुछ? You don't live here? कहाँ रहते हो? अभी कुछ तय नहीं किया है मैंने। मेरा भी बॉम्बे में कोई घर नहीं है। I've recently shifted, you know. I'm living with my brother-in-law. I have a nephew, Vikram. विक्रम? Vikram Sharma. तो आप विकी की? मौसी हूँ। आप जानती हैं विक्रम को?